447 मनोज तिवारी, 447 मनोज तिवारी जी। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 447। माननीय मंत्री महोदय, ऊपर रखा। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद। वैसे तो आप अद्भुत इतिहास बना रहे हैं, हम 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन भी पूछ पा रहे हैं। मंत्री जी ने हमारे सवाल का विस्तार पूर्वक जवाब दिया है अध्यक्ष जी, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर जान के पता चला कि हमारे देश में दुग्ध उत्पादन में 69% वृद्धि हुई है। तो मुझे मेरी माँ याद आ गई, जो बराबर आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। और ये दूधो नहाओ की स्थिति हम देख रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं गरीबों और किसानों के मसीहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में ऐसा अभूतपूर्व विकास हो रहा है। मैं बहुत उत्तर से संतुष्ट हूं। बस मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन की सफलता को और अधिक गति देने के लिए भविष्य में कौन कौन से नए कदम, विशेषकर आधुनिक तकनीकों जैसे IVF एवं देसी नस्लों के संरक्षण को और व्यापक स्तर पर लागू करने की सरकार की क्या योजना है? अध्यक्ष महोदय, ठीक कहा आपने माननीय सदस्य ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से जो देश में 10 करोड़ से ज़्यादा पशुपालक हैं, उनकी आय में लगातार वृद्धि हुई। मैं माननीय सदस्य को सिर्फ यह भी बताना चाहता हूं कि जो उनकी उत्पादकता प्रति पशु प्रति वर्ष 14-15 में 1648 किलो था, वो 24-25 में बढ़ के 2251 किलो प्रति पशु प्रति वर्ष हो गया है। 36.6% की वृद्धि उत्पादकता में भी हुई है। अब मूल्य में भी किसानों को जो लाभ हुआ है उसका भी हम विवरण देना चाहेंगे। 2014-15 में जिस दूध का मूल्य 4.95 लाख करोड़ था, 24-25 में बढ़ के वो 12.21 लाख करोड़ रुपया हो गया। अब माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि अभी हम आखिर दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। अभी दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान को तेजी से लागू किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान वाले जो 604 जिले थे, उनमें अभियान चला के कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। और अब तक के परिणाम के अनुसार 123 जिले, जहां पहले 50% से कम थे, अब 50% कृत्रिम गर्भाधान हो चुका है। कृत्रिम गर्भाधान कवरेज जो है 20% पहले था, वो बढ़ के 40% हो गया है। अब महोदय, जो कृत्रिम गर्भाधान ही एकमात्र उपाय है जो नस्ल सुधार करने का, और नस्ल सुधार के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, तो भारत सरकार पूर्णतः उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम को अभियान चला के उसको पूरे देश में लागू कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी, सिर्फ एक बात और हमें जानकारी करनी है कि जिन जिलों में अभी भी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है, वहां मिशन के तहत विशेष हस्तक्षेप की क्या योजना है ताकि पूरे देश में समान रूप से लाभ पहुंच सके? मनिकम जी, मनिकम जी। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बताया कि भारत सरकार 604 जिले, जो पूरे देश के 604 जिले हैं, उनको चिन्हित करके जहां पर 50% से कम गर्भाधान था, कृत्रिम गर्भाधान, उसमें अभियान चला रही है। और उसमें लगभग 123 जिले में लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है 50% से ज्यादा का। अब कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो 2 टेक्नोलॉजी है, एक IVF टेक्नोलॉजी है, एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन। सेक्स सॉर्टेड सीमेन अब देश के अंदर उत्पादन हो रहा है। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, और उसकी कीमत पहले एक डोज का 850 रुपये कीमत था, जो अब घट के 250 रुपये प्रति डोज हो गया है। और इसको किसानों के दरवाजे तक जाके कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए
मैत्री 42,000 से अधिक पूरे देश में मैत्री की भर्ती हुई है, उनको प्रशिक्षित किया गया है, उनको किट दिया जा रहा है और किसानों के दरवाजे तक जाके वो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं।